को सबसे पहले जान लें। तो वास्तविक संख्याओं में एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसमें आपको सूत्र दिया होता है a बराबर BQ प्लस R, और अगर हिंदी का कॉन्सेप्ट देखें इसका भाज्य बराबर शेषफल, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। कंप्लीट। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इसमें जहां आपका जो A है उसको आप क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, और जो आपका बेटा B है उसको आप क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और बेटा जो आपका Q है उसको आप बोलने वाले हैं भाग फल, और जो आपका बचा हुआ R है वो शेषफल है। ठीक है ना? चलिए, तो आप इस तरीके से इनको सबको जान लो। ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक जो यूज होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों होता है HCF गुणे एलसीएम। ठीक है ना? तो हम क्या करें, यहाँ पे लिख दे रहे, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है तो हम लिखते हैं HCF गुणे एलसीएम। ठीक है ना? इस सूत्र से भी सवाल आ सकता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो बराबर HCF का और गुणा एलसीएम कर लो। ठीक है ना? HCF गुणे एलसीएम भी लिखेंगे इसके बराबर। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चनों की। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। ठीक है ना? तो इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन तो 100% बनता है 4 नंबर का। मतलब कुल मिलाकर इस चैप्टर से तो √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो। ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन किसी ने मेटे ही नहीं आज तक, 100% आएगा बोर्ड में, है ना? तो उसको तो आपको लगाना सीखना ही सीखना है। तो ये चैप्टर आपको 4 नंबर सिखा के जाएगा और अच्छे से। और अगर 40 52 और 12570 12570, देखो 4052 और 12570, 70 नहीं 76 कर लो। ठीक है, 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करो, का प्रयोग करके ज्ञात करो। एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करो। दो संख्याएं दी जाएंगी। ठीक है ना? शुरुआत में आपको दो संख्याओं वाला क्वेश्चन लगाते हैं और HCF निकालते हैं। ठीक है? तो अगर ये चैप्टर लिया गया है तो एक तो HCF का सवाल बनता है बोर्ड में, है ना? तो अब दो संख्याएं हैं आपके पास और इन दोनों संख्याओं में
बड़ी संख्या जो होगी वो पहले लिखेंगे। तो हमेशा बोला जाता है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या ये या ये 12576 इज ग्रेटर देन है 4052, ठीक है। तो आपको पता है इसको हमने माना a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर a आपकी कौन सी संख्या है 12576 और यहाँ पर b आपकी 4052 है, ठीक है। अब आपको लगाना है, तो आप जब इस क्वेश्चन को लगाएं तो आप पहले भाग विधि अपना लें, ठीक है ना। समझ में आया। तो आपको पता है कि छोटी संख्या का भाग देंगे किसमें, बड़ी संख्या में। तो 4052 आप यहाँ लिखेंगे, बताइए मुझे लिखेंगे कि नहीं। ये वाला आप बाहर, क्योंकि छोटी संख्या बाहर रहेगी, है ना। और ये 12576 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। कंप्लीट है। अब सुनिएगा 4052 है, 12576 है और इसको हल करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हल। तो 4052 का इसमें भाग देने वाले हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार देखते हैं हम लोग करके। 3 दूनी 15 की हासिल, तो यहाँ 0 3 का गुणा 0 में हासिल 1 जुड़ेगी 0 में, तो कितना आएगा 1, तो 12। अब इसको घटाएंगे तो बेटा 6 में से 6 गया, 7 में से 5 गया, 5 में से 1 गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं। यहीं से आप इस भाग विधि में देखते हैं, यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और जी देखते हैं बाद में। ओके 420 124 ही है। चलो 420। उसके बाद अब यहाँ पर आपने फिर से इसको देखो, जब तक इसको हल करेंगे जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखने वाली संख्या होगी आपकी ये वाली, ठीक है ना। तो ये आएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप करेंगे इसको सॉल्व। तो 4052 आपका यहाँ आ गया, बताइए मुझे। तो आप क्या करने वाले हैं, 4052 यहाँ आया, 420 का आप इसमें भाग देने वाले हैं। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 का 0 में गुणा बच्चों 3780, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1। तो आपको पता है 9 चौक 36 और 9 0 9 दूनी 18 की 8 हासिल हो गई 1। 9 चौक 36 और 1 37। और आपको पता होना चाहिए कि 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 5 में से नहीं जा रहा है 8, तो यहाँ से 2.5 लो, यहाँ 10 हो गए। यहाँ से आपके यहाँ आगे तो 15 हो गए, 15 से 8 घटाएंगे बेटा 7। यहाँ कितने बचे, 9 में से 7 गए बेटा। यहाँ कितने बचे, 3 में से 3 गया। फिर से आपने यहाँ पर भाग बनाया और ये वाली संख्या जो है वो कहाँ आ गई, इसमें आएगी, ठीक है ना। तो देखो जब ये संख्या इसमें आएगी तो 420 यहाँ पे आ जाएंगे। अब सुनिए बेटा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार ही जाएगा। 272 एकड़ 272, 10 में से 2 गए, 12 में से 7 गए, सर 11 हो गए सर। ओके हाँ, 11 में से 7 गए। यहाँ पर कितने बचे, 3 में से 2 गया। फिर से भाग करेंगे, यहाँ पर ये वाली संख्या कहाँ जाएगी, इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो आपको पता होगा कि 272 और इसका भी एक बार जाएगा। तो आपको पता है 148। तो आपका बचेगा 12 से 8 गया, यहाँ 6 में से 2 गया, वो 6 में से 4 गया, 1 में से 1 गया, है 2 में से 1 गया, 1। और फिर यहाँ पर फिर से करो एक बार, 8 में से 4 गया, 2 और इधर फिर से भाग किया आपने,
124 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पे देख लो 24 का आपने 124 में भाग किया, कितनी बार? 5 बार। 5 चक्कू 20 की 0, 5 दूनी 10 तो 12, 120, 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अगली बार में फिर से आपने किया तो अंदर कौन आया? 24, 4 छंग 24। प्रॉपर वे में आपका जो भाग शेष फल बन गया 0। 4 किसने बनाया शेष फल 0? 4। ठीक है, तो शेष फल तो आपका शेष फल 0 हुआ और शेष फल 0 हुआ कि 4 के साथ, तो एचसीएफ कितना बना? 4। तो अभी तो खैर ये वाली विधि तो लगानी बाकी है, तो ये वाली पहले विधि उतारे, मतलब ये भाग विधि उतार लें, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि इसको भी कहेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अलग लगाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे अब, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी इसमें दर्शाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखिए इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो a बराबर bq प्लस r। अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि a बराबर bq प्लस r यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और इसको आप याद कर लो। और हमने ये भी बताया आपको कि बेटा दो संख्याएं दे रखी हो तो उसमें a और b क्या होगी, तो बड़ी हुई जो बड़ी संख्या होगी वो a होगी, छोटी संख्या b होगी। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ी वाली संख्या हमेशा a माने और छोटी वाली संख्या हमेशा b माने। ठीक है, तो देखो a आपके कितना है हम लिखते हैं यहाँ पे, और देखना q और r। ठीक है, भागफल और शेषफल अपनी तरफ से रखे जाते हैं। ठीक है, भाज्य और भाजक आपको दिए होंगे, तो मतलब a और b पता है, तो a का मान आपने रखा है 12,576 और बराबर बेटा b का मान आपका है 40 और 52। अब जरा ये वाली जब हम विधि लगा लेते तो हमको बड़ा आसान रहता है। आप अगर देखें तो जब ये आपका जो है, ये जो हमारा ये b जो दिया रखा है वो आपको पता है ये भाजक है। ठीक है ना, तो फिर ये भाजक है तो ये भाज्य है, और ये कौन है? भागफल है। ये क्या है? भागफल बोले तो ये q का मान है, ये सब काय के मान है? ये सब q के मान है, ये सब q बराबर है। जरूरत पड़ेगी हर एक स्टेप पे, तो ये सब q है, ये सब क्या है बेटा? q के मान है ये सब। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें q और r की ही जरूरत पड़ती है। हर नीचे संख्या में ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, और फिर ये r है, फिर ये r, तो ये r है, बस इससे 0 है। तो देखते हैं BQ, तो शुरुआत में जब आपको 12,576 और 40 52 का भाग दिया आपने, 40 52 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। तो Q का मान, Q की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि बेटा B के गुणे में Q है, तो B का मान रखो गुणे में, और आपको पता है 40 52 के साथ 3 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने जो भागफल है वो 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं। प्लस का जब आपने इसका शेष फल देखा जाके तो 420, तो प्लस 420 लिखने वाले हैं। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आप वो कर लेंगे तो आसानी से उधर से देख यहाँ लिख दें। और उसके बाद अगली स्टेप जब आपने करी तो आपको पता होगा कि आपने भाज्य को 40 52 बनाया, तो इसका मतलब है ये वाली संख्या बाहर निकलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगी, तो देखो 40 52 यहाँ पर बाहर आ गया, और अब जो इसकी जगह लेगा वो लेगा 420। याद रखना, जब आप यहाँ से संख्या हटाएंगे ये वाली बाहर लाएंगे तो इसकी जगह पर आप ये शेषफल रखेंगे, तो आप अगली स्टेप में इसकी जगह पे आप ये 420 रखेंगे। अब देखना जरा 420 का भागफल 9 होगा, तो 420 के गुणे में आप 9 लिखेंगे, प्लस जब आप 420
शेषफल 272 आया। अब सुनो, ये वाली संख्या आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 420 कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो अगली स्टेप में जरा गौर करना, 420 की जगह कौन लेगा, 272। हर बार आपको पता होगा भागफल की जगह शेषफल लेता है, ठीक है। तो गुणे में बेटा 272 में एक है क्यों, एक रखेंगे और प्लस कितना आया, ये देखो लिखा है 148। अगली बार में ये आएगा बाहर। तो बच्चों जब ये बाहर आ ही गया है तो आप 272 बराबर 148 और गुणे में देखो 148 के भागफल क्या है और शेषफल क्या है, 124 है। तो आपको पता है 148 बाहर आएगा